20 नवंबर की तारीख, सुबह का वक्त और दुर्गा झा नाम की लड़की लखीसराय में अपने परिवार के साथ छठ घाट पर पूजा करके वापस अपने घर लौट रही थी। पता चलता है कि दुर्गा झा समेत उसके परिवार के सारे सदस्यों को किसी ने भून डाला। दुर्गा, उसके दोनों भाई दुनिया छोड़कर चले गए। परिवार के 6 सदस्यों को किसी ने भून डाला था। इसके बाद पता चला कि आशीष चौधरी, जो दुर्गा झा का प्रेमी है, उसका पति भी है, उसी ने यह सब कुछ किया है। और इसके बाद आशीष चौधरी उर्फ छोटू की वो डायरी निकलकर सामने आती है जिसका नाम वह अतीत रखता है। उसमें उसने लिखा था कि हम महादेव के पास जाकर बहुत रोए। हमने महादेव को कहा कि महादेव, अगर आप हमको रोक लेंगे तो फिर मेरे मन से बदले की भावना टल जाएगी, अधर्म रुक जाएगा और रोकने का एक ही रास्ता है कि महादेव आप आकर हमसे मिल लीजिए। इसके बाद वह डायरी में लिखता है कि महादेव को यह स्वीकार्य नहीं था और इसके बाद तो तांडव होना ही था। और इसके बाद वाकई में उसने जो किया, उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। और हम आपको सुनाने आए हैं लखीसराय के इसी दुर्गा झा और आशीष चौधरी उर्फ छोटू की पूरी प्रेम कहानी, उस डायरी की कहानी जिसमें सारा कुछ अंकित किया गया है कि कैसे वीडियो कॉल पर दुर्गा झा के साथ बेड पर आशीष ने भागलपुर के सुमित नाम के लड़के को देखा और इसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई। आगे कहानी की शुरुआत करने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 20 नवंबर 2023 से और शुरुआत में हमने गलती से 19 नवंबर बोल दिया है। अब चूंकि 19 नवंबर को शाम के वक्त लोग छठ घाट पर जाते हैं और मतलब कि गए थे, और 20 नवंबर को सुबह के वक्त पर यह पूरी की पूरी कहानी और घटना सुबह के वक्त की है। अब होता क्या है, तो दुर्गा झा जो आशीष की प्रेमी और पत्नी दोनों, अब इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस लौटना पड़ेगा साल 2018 में। साल 2018 का वक्त होता है। साल 2018 के बारे में वह अपनी डायरी में लिखता है कि साल 2018 में दुर्गा हमसे कहती है कि तुम हमको यहां से लेकर चलो। हमने उसके कहने पर पटना के नाला रोड में एक मकान किराए पर लिया। हम दोनों वहां पर रहने लगे। इसके बाद वह इस बात का जिक्र करता है कि छठ पर हम दोनों अपने अपने घर गए। दोनों का घर आसपास है, कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन छठ मनाने के बाद 2018 में हम फिर वापस पटना आए। दुर्गा भी पटना आ गई और फिर हम दोनों साथ में रहने लगे। आशीष इसके बाद कहता है कि हमने उसकी पटना में एक ज्वेलरी शॉप में नौकरी लगवा दी। वह नौकरी करने लगी और फिर उसके मन में कुछ और चलने लगा। इसके बाद वह एक तारीख का जिक्र करता है। वह कहता है कि रात का वक्त था, 3 जनवरी 2021 की बात थी और रात 10 बजे हमें पता चला कि भागलपुर का कोई लड़का जिसका नाम सुमित है, उसके साथ दुर्गा झा का संबंध है या उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। आशीष कहता है कि मेरा दिल टूट गया। हमने रात को एक दिन कॉल किया। हमने देखा कि बेड पर दुर्गा के साथ वह लड़का मौजूद था। हमने पूछा तो दुर्गा ने बताया कि दोस्त है। और इसके बाद आशीष कहता है कि जब दुर्गा हमसे मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। फिर हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद दुर्गा और हम वापस अपने अपने घर गए, मतलब कि गांव वाले घर पर। यह पूरी कहानी पटना में चल रही थी। अब वहां पर सुनिए, आशीष अपने डायरी में कहता है कि जब दुर्गा अपने घर गई तब उसका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। उसने बात करना बंद कर दिया। वो एक और तारीख का जिक्र करता है, 16 मार्च 2021 का। वह कहता है कि उसके परिवार के लोग हमारे घर पर आकर गाली देते हैं। वह लोग उस दिन आकर अपमानित करते हैं
और इसके बाद आशीष कहता है कि दुर्गा बदल गई। वह अपनी डायरी में लिखता है कि उसको असलियत में हमसे कोई मतलब ही नहीं था, बल्कि वो सिर्फ उस वक्त पर अपना समय गुजार रही थी, अपना समय निकाल रही थी। अब इसके बाद आशीष की आगे की कहानी सुनिए। वह कहता है कि कुछ दोस्तों ने हमारी मदद की कि हम डिप्रेशन से बाहर निकले। उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर हमने कहा कि पूरा का पूरा खर्च हमारा रहेगा, हम लोग चलेंगे महादेव से मुलाकात करने, मतलब कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। वह कहता है कि मेरे दोस्तों ने प्लानिंग का हिस्सा बनने के बाद उस अपने आप को उस प्लान से बाहर कर लिया और इसके बाद हम अकेले महादेव से मुलाकात करने निकल पड़े। वह एक एक जगह का जिक्र करता है, कहता है कि हम महादेव के सामने जाकर हर जगह पर रोते रहे। हमने महादेव को कहा कि महादेव, हमारे मन में बदले की भावना है, अगर इसको टालना है तो आपको आना होगा, अगर आप आकर हमसे मिल गए तो यह सब कुछ टल जाएगा, अब आप ही हमको रोक सकते हैं। और इसके बाद आशीष चौधरी उर्फ छोटू 19 नवंबर का जिक्र करता है, कहता है कि वह एक मंदिर में जाकर बाबा से कहता है कि आप हमको रोक लीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं रोक पाए तो उसके बाद तो तांडव होगा ही होगा। और आशीष सबसे आखिरी में लिखता है कि महादेव को, बाबा को यह स्वीकार नहीं था, उन्होंने हमको नहीं रोका। और इसके बाद की कहानी आपके सामने है। फिलहाल दुर्गा झा, जिससे वह प्यार करता था, वो इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है कि आशीष का कोई जानकारी दे, आशीष को कोई पकड़वाए। और पुलिस की कई कई टीम मिलकर लगातार आशीष को ट्रेस करने की कोशिश में लगी है। तो यह कहानी लखीसराय के उस दुर्गा झा और आशीष चौधरी की, जिन्होंने पूरा बिहार हिला दिया। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।